Hello, my students. Today we will going to discuss the topic of GST. This is fully based on ICSC. ठीक है, ICSC का क्लास 10 में ये टॉपिक बहुत चर्चित है. बहुत लोगों को दिक्कत होता है ये टॉपिक को समझाने में, समझने में. इस टॉपिक के ऊपर आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे. ठीक है, देखो आर्टिकल मार्केट 15,000 एट ₹15,000. अच्छा, जीएसटी के ऊपर मैं कोई थ्योरी का लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि थ्योरी का अगर लेक्चर दूंगा सब लोग बोर हो जाएंगे. इसलिए मैं डायरेक्टली सम्स के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा. ठीक है, चलो अब डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर. सिर्फ इधर एक चीज देखना, कौन सा लोग है इधर, डीलर कंज्यूमर है. ठीक है, बस ये दोनों है, डीलर कंज्यूमर. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डीलर, उसके बाद लिखेंगे इसको कंज्यूमर, ये वाला पार्ट लिखेंगे डीलर कंज्यूमर. ठीक है, अब इसको मैं एक बॉक्स कर देता हूं, एक लाल बॉक्स कर देता हूं इसके साथ, और इसके साथ भी एक लाल बॉक्स कर देता हूं. ठीक है, डीलर कंज्यूमर. अब देखो, अ डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट प्रॉफिट कहते तो सपोज मार्क एट आता तो मतलब क्या है, मार्क एट मतलब सपोज ये मार्क प्राइस ही है, हाँ, लेकिन वास्तव में ये सीपी ऑफ द डीलर है. वास्तव में ये क्या है, सीपी ऑफ द डीलर इज इक्वल टू ₹15,000. वास्तव में ये सीपी ऑफ द डीलर है. अब डीलर जब कंज्यूमर को बेचेगा वो कितना प्रॉफिट में बेचेगा. अब तुम बोलोगे सर ये मार्क प्राइस है, तो अब आप सीपी में क्यों इसको कन्वर्ट कर दिए. वास्तव में सोचो, ये मार्क प्राइस है, मार्केट बोला है 15,000, बात सही है, लेकिन क्या कोई डेटा है डीलर के पास और हम लोगों के पास क्या और कोई डेटा है? नहीं है, क्योंकि बोला है डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, और कोई वैल्यू ही नहीं दी गया. तो मतलब क्या ये सीपी होगा डीलर का. अच्छा, सीपी ऑफ द डीलर इज 15,000. प्रॉफिट ऑफ द डीलर कितना, प्रॉफिट ऑफ डीलर कितना है, 10% प्रॉफिट है डीलर का. ठीक है, अब डीलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को. तो प्रॉफिट ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू 10/100 इंटू 15,000. तो ये है 1500. दिस इज द प्रॉफिट ऑफ डीलर. ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ डीलर. अब डीलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को. तो एसपी ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर. क्लास 6, 7, 8 लेवल का सम है कि नहीं, ये क्लास 6, 7, 8 लेवल का सम है. 15,000 प्लस 1500, तो क्या होगा, ₹16500. ये है एसपी ऑफ डीलर, ये है डीलर का एसपी. तो एसपी ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग ऑफ द टैक्स, ये है ये वाला पार्ट, सम नंबर 1. ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट. देखो ये है फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट क्या बोला है, सेकेंड पार्ट बोला है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर. अब कंज्यूमर को ये डीलर का एसपी है, ये डीलर का एसपी है. तो ये किसका सीपी है, कंज्यूमर का. ये डीलर इस प्राइस में इसको बेच रहा है, तो खरीद कौन रहा है, कंज्यूमर. तो ये है सीपी ऑफ कंज्यूमर. तो सीपी ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू ₹16500. ये हुआ. अब टैक्स क्या होता है, टैक्स जीएसटी अगर इन द सेम स्टेट हुआ, अब जीएसटी की बात आ रहा है. यहां तक जो कराया ये सब क्लास 6, 7, 8 लेवल का सम है, यहां से यहां तक. अब जो कराऊंगा ये पूरा क्लास 10 लेवल का सम है, जीएसटी. अब जब भी जीएसटी पूछेगा दो चीज आ जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी.
कुछ पार्ट लेगा सेंटर, कुछ पार्ट लेगा स्टेट। अगर सेम स्टेट हुआ, सेम स्टेट अगर होगा तब क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ, अब ये इधर तो कुछ बोला नहीं है तो हम लोग बोल ही सकता है ये सेम स्टेट के अंदर ही हो रहा है। तो अगर सेम स्टेट में अंदर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी कितना होगा, टोटल टैक्स कितना है जीएसटी का, 12%। तो सीजीएसटी होगा 6%, एसजीएसटी होगा 6%। ठीक है। अब सीजीएसटी पेड बाय कौन, सीजीएसटी कौन पे करेगा, तुम बोलो, सीजीएसटी कौन पे करेगा, सीजीएसटी पे करेगा कंज्यूमर, किसको, डीलर को। अब डीलर पे करेगा गवर्नमेंट को, ऐसा सिचुएशन में चलता है। कंज्यूमर पे करेगा इसको, ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। याद रखना, कलेक्ट पेड, ये वाला टर्म मैं बहुत यूज करूंगा। ये पे करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, ये। अब इधर अगर कोई आदमी है, सपोज होलसेलर है, तो ये पे करे, इसके पार्ट ये कलेक्ट किया, इसको ये पे कर रहा है। हाँ, तो ये वाला पार्ट होगा। अगर ये वाला पार्ट होगा तब ये पे करेगा यहां से कलेक्ट करके। समझ में बात आ रहा है। तो कंज्यूमर पे कर रहा है, डीलर कलेक्ट कर रहा है। तो सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर इज इक्वल्स टू, अच्छा जीएसटी क्या होता है, दोनों भाग में डिवाइड हो जाता है 6%, 6%। तो सीजीएसटी मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब सीजीएसटी कितना है, 6%। अब जीएसटी किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तुम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हो, अब रेस्टोरेंट में जाके तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग खाना खाते हो। अब जो खाना खाने के बाद जीएसटी लगता है, तो वो जो लोग तुम लोग यूज कर रहे हो खाना, तो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो ये कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस है। सपोज तुम इतना रुपए का कोई बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कितना, सेंटर कितना लेगा, 6%। किसके ऊपर, इसके ऊपर। कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है। तो ये 16500 कितना होगा, 6 इंटू 165, इसका वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 165 का वैल्यू कितना होता है, 6 इंटू 165 का वैल्यू होता है 990 रुपीज, 990। ये कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। अब एसजीएसटी क्या होगा, एसजीएसटी क्या होगा, एसजीएसटी क्या होगा, ये भी कंज्यूमर ही पे करेगा, ये भी कंज्यूमर ही पे करेगा। कितना, कितना एसजीएसटी, जीएसटी 6%, क्योंकि मैं बोला जीएसटी दोनों भाग में डिवाइड हो जाता है, 12%, 6%, 6% में डिवाइड हो गया। तो ये 6/100 इंटू सीपी ऑफ कंज्यूमर, सीपी ऑफ कंज्यूमर 6/100 इंटू 16500 कितना होगा, रुपीज 990। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। अब टोटल टैक्स पेड बाय कंज्यूमर क्या होगा, टोटल टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 990 प्लस 990 कितना होता है, 1980। टोटल टैक्स पेड बाय कंज्यूमर होगा 990 प्लस 990, 1980। ठीक है। इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, इसको पूरा को हम बॉक्स कर देता हूं, पूरा को हम लोग बॉक्स कर देता हूं। ठीक है। टोटल टैक्स पेड बाय कंज्यूमर होगा ये। अब टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर is equals to CP of consumer plus 990 plus 990। CP of consumer कितना है, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अब जब कंज्यूमर पे करेगा, तुम लोग जब रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, ये बन गया तुम्हारा सीपी, ये बन गया तुम्हारा सीपी।
अब ये दोनों टैक्स तुम गवर्नमेंट के दिया, ये तुम सेंटर को दिया इसलिए सीजीएसटी, अब ये तुम स्टेट के दे रहे हो इसलिए एसजीएसटी। ठीक है, अब बोला है टोटल टैक्स कितना पे किया, ये वाला प्लस ये वाला पार्ट, ये 990 प्लस 990 1980 वाला पार्ट तुम सेंटर टोटल टैक्स पेमेंट कर रहे हो कंज्यूमर, हम लोग तो कंज्यूमर है ना। अब तुम जो मतलब जब तुम रेस्टोरेंट के ओनर को तुम फाइनल पैसा दोगे वो कितना होगा, जो तुम्हारा बिल था ये वाला पार्ट 16500 ये वाला बिल प्लस सेंटर को जितना दिया ये वाला पार्ट प्लस स्टेट को जितना दिया ये वाला पार्ट, मतलब कितना 18480 इतना अमाउंट ऑफ रुपीस तुम कंज्यूमर को पे करोगे। तो ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा अमाउंट, ये होगा तुम्हारा टोटल अमाउंट। समझे, समझ में आया। ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा 3 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा 2 वाला पार्ट। देख लो, कॉपी कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट सम में जाएंगे, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4000 and sells this at a profit of 20% to a consumer in the same rate if the GST is charged at 5%। देखो अब ये शॉपकीपर हुआ, ये तुम्हारा शॉपकीपर, इधर करता हूं, ये है शॉपकीपर और ये है तुम्हारा हम लोग कंज्यूमर। ठीक है, अब क्या बोला है, शॉपकीपर बाइज गुड्स, शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ रुपीज इतना एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सीपी कितना है, सीपी इज इक्वल्स टू ₹4000। CP is equals to ₹4000। CP is equals to ₹4000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%, इतना सा दे दिया। ठीक है, अब देखो तो सीपी ऑफ शॉपकीपर पहले क्लास 6, 7, 8 लेवल का करवा दो। सीपी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू ₹4000, सेल्स इट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर कितना है, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 20%। देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ shopkeeper is equals to 20/100 into CP 4000। ये कितना होगा, 800 रुपया। किसका प्रॉफिट है, शॉपकीपर का प्रॉफिट है ये। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, कितना है 800 रुपया। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर। अब एसपी ऑफ शॉपकीपर कितना है, ये तो क्लास 6, 7, 8 लेवल का, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ये वाला पार्ट। सीपी, अब सीपी किसके ऊपर, ये प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी के ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। ये तो क्लास 6, 7, 8 लेवल का, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। अब एसपी ऑफ शॉपकीपर क्या होगा, एसपी ऑफ शॉपकीपर होगा तुम्हारा सीपी ऑफ शॉपकीपर प्लस कीपर प्लस प्रॉफिट,
कितना है सीपी ऑफ शॉपकीपर? 4000 रुपीज है ना। प्रॉफिट कितना है? 800 रुपया। तो एसपी कितना होगा? 4800 रुपीज एसपी ऑफ शॉपकीपर। तो एसपी एक्सक्लूडिंग द टैक्स, ये है एसपी ऑफ द शॉपकीपर। फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1, एसपी ऑफ शॉपकीपर। दिस इज आंसर नंबर 1, आंसर 1, एसपी ऑफ शॉपकीपर। बोल सकते हो ये पहले वाला का पार्ट है ये, ठीक है। अब बोला है सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो इधर हम लोग क्या लिख देता है? एसपी लिख देता हूं। एसपी किसका है? 4800। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर हो गया 4800। तो शॉपकीपर अब कंज्यूमर को बेच रहा है, तो ये अगर शॉपकीपर का एसपी हुआ तो कंज्यूमर का क्या होगा? सीपी। हाँ, क्योंकि ये हम अगर सपोज आई एम सेलिंग दिस इंक, आई एम सेलिंग दिस पेन टू दिस इंक, हाँ, तो ये अगर हम इसको बेचेंगे तो ये हमारा एसपी है, लेकिन ये बंदा तो खरीद रहा है ना, तो इसका सीपी हो गया, ये तो खरीद रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा एसपी ऑफ शॉपकीपर, तो यही होगा सीपी ऑफ कंज्यूमर। सीपी ऑफ कंज्यूमर वो कितना है? 4800। दिस इज सीपी ऑफ कंज्यूमर। तो क्लास 6, 7, 8 लेवल का टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट 2, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट पार्ट में अब आ रहा है। अब सीजीएसटी, अच्छा जीएसटी कितना है? 5%। जीएसटी कितना है? 5%। तो सीजीएसटी कितना होगा? बोल दिया था, सीजीएसटी होगा 2.5% और एसजीएसटी होगा तुम्हारा 2.5%। अब कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर खरीद रहा है। तो सपोज मैं एक रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में अरसलान, हम लोग कलकत्ता में अरसलान बहुत फेमस है। सपोज हम कंज्यूमर, हम तो कंज्यूमर ही है, हम अरसलान में गया, अरसलान में इतने रुपए खाना खाया, बाप रे बहुत खाना खा लिया। अब इसके बाद में अब मैं जा रहा हूं बिल पेमेंट करने के लिए। बिल में लेके देखा, अरे बाप, सीजीएसटी 2.5%। तो मतलब क्या सेंटर चार्ज कर रहा है हमसे? ओ भाई इतना खाए हो तो हमको 2.5% दो। फिर स्टेट ने बोला, ओ भाई इतना खाए हो, इतना तुम खाना खाए हो, हमको 2.5% दो। ले, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सीजीएसटी पेमेंट करेंगे पहले सेंटर को, पेड बाय कंज्यूमर। पेड बाय कंज्यूमर किसको पेमेंट करेंगे? हम सेंटर को पेमेंट करेंगे। कितना? ये कितना दे दिया? सीजीएसटी 2.5%। कितना पेमेंट करेंगे? 2.5%। 2.5 बाय 100 इंटू सीपी ऑफ कंज्यूमर। याद रखना, इतना हम पेमेंट करेंगे। तो कितना हुआ ये? 2.5%, 2.5 बाय 100 इंटू सीपी ऑफ कंज्यूमर। इतना 2.5% था, इसलिए परसेंट था। देखो बच्चे लोग, ये किंतु परसेंटेज है, ये परसेंटेज, इसलिए बाय 100 किया, ठीक है। अब तो क्या लिखेंगे? 2.5 बाय 100 इंटू सीपी ऑफ कंज्यूमर कितना है? 4800। काटाकुटी करेंगे, 42 इंटू 2 होता है तुम्हारा कितना होता है? 96। 42 इंटू 3 होता है 144। 96 और 144 के बीच होता है 120। तो ये होगा 120 रुपीज सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा? एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा? कितना है तुम्हारा? 2.5%। कितना होगा? 2.5 बाय 100 इंटू सीपी ऑफ कंज्यूमर। 2.5% इंटू सीपी ऑफ कंज्यूमर। तो 2.5
तो सेम चीज ही है, इसमें यही पुट कर देना है। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ ₹120, क्योंकि सेंटर जितना मांगेगा स्टेट भी उतना ही मांगेगा। ठीक है, कोलाबोरेशन, सेंटर जितना मांगेगा स्टेट भी उतना ही मांगेगा। तो ये कौन पेमेंट कर रहा है? हम, कंज्यूमर है, हम पेमेंट कर रहा है इधर। ठीक है, अब टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, इसको मैं ऐसे करके मार्क कर दिया, मतलब सेम चीज ही है। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा? ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ये आंसर नंबर 2 याद रखना, आंसर 2 ये याद रखना, आंसर 3। ठीक है, अब लिखेंगे आंसर 4। आंसर 4, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये कितना होगा? देखो ये कितना होगा बच्चे? सीपी ऑफ कंज्यूमर, सीपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यानी 4800 प्लस 120 प्लस 120, तो कितना होगा? 5040। तुम्हारा 4800 ये कैलकुलेट करके, हाँ 5040 रुपीज 5040, क्योंकि हम लोग टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर जब पेमेंट करेगा वो पूरा अमाउंट पेमेंट करेगा। कंज्यूमर ₹0.5 कुछ नहीं देगा, पहले तो सीपी का चार्ज जो है, जितना रुपए का खाना खाया वो पहले देंगे, फिर सीजीएसटी जो है वो भी फिर देंगे, फिर एसजीएसटी जो है वो भी फिर देंगे। ठीक है, सब कुछ पेमेंट करने के बाद हम लोगों को कितना अमाउंट पेमेंट किया? एक्स्ट्रा ₹240 एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ। समझे? ये सम नंबर 4, ये पार्ट 4 हो गया। देख लो, लिख लो। So I'm pausing the video. देखो भाई लोग, ये है सम नंबर 3। देखो, डीलर, द मार्केट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 12500, डीलर इन कोलकाता सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, तो क्या होगा? देखो, अ डीलर इन कोलकाता सेल्स इट टू कंज्यूमर, तो ये बन गया तुम्हारा कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर। अच्छा, पहले डीलर सेलिंग टू कंज्यूमर, डीलर सेलिंग टू कंज्यूमर, तो ये है डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर। कितना प्रॉफिट में? 8% प्रॉफिट में, 8% प्रॉफिट में सेल कर रहा है। ठीक है, अब मार्क प्राइस दे दिया, तो और कोई प्राइस नहीं दिया है, हूबहू सम नंबर 1 की तरह, और कोई प्राइस नहीं दिया, ऐसी मार्क प्राइस दे दिया, तो ये बनेगा सीपी ऑफ द डीलर, ये बनेगा सीपी ऑफ द डीलर इज इक्वल्स टू 12500। ठीक है, इसके ऊपर छोटा करके लिख देंगे, सीपी इज इक्वल्स टू 12500, याद रखना, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8%, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8%, तो क्या करेंगे? तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू 8%, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8/100 इंटू सीपी 12500। अब 12500 क्या होता है? 1000 रुपया। ठीक है, 12500 होता है 1000 रुपया। तो हो गया ये वाला पार्ट। अब एसपी ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ डीलर प्लस सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर
डीलर, प्रॉफिट ऑफ डीलर, सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर। ठीक है, अब सीपी ऑफ डीलर कितना है? सीपी ऑफ डीलर है तुम्हारा 12500। प्रॉफिट ऑफ डीलर कितना है तुम्हारा 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, ये है सीपी, ये सीपी ऑफ डीलर, सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर, प्रॉफिट ऑफ डीलर। ठीक है, सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर। अब कितना है 13500, ये एसपी ऑफ डीलर, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, ये सिंस ये वाला पार्ट सेम स्टेट के अंदर हो रहा है, ये पूरा घटना एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग आईजीएसटी को 0 पकड़ेंगे। सिंस it is occurring in the same state, since it is occurring in the same state, occurring in the same state। अगर हम बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता चला ये सेम स्टेट के अंदर हो रहा है? क्योंकि इट इज इन कोलकाता, a dealer in Kolkata sells the consumer to the same city। क्या बोला है? सेम सिटी, सेम सिटी, कलकत्ता के अंदर इसका काम हो रहा है। A dealer in Kolkata sells it to a consumer in the Kolkata in the same city। तो इसलिए सेम स्टेट के अंदर हो रहा है, इसलिए आईजीएसटी 0। ठीक है, अब एसपी कितना हुआ? एसपी हुआ तुम्हारा ₹13500 एसपी। तो ये अगर एसपी हो गया तो सीपी, ये अगर इसका एसपी है पिछले सम जैसा, तो किसका सीपी होगा? सीपी ऑफ कंज्यूमर होगा। सीपी ऑफ कंज्यूमर होगा कितना रुपया? 13500। सीपी ऑफ कंज्यूमर होगा 13500। अब सीजीएसटी पेड बाय, सीजीएसटी कौन पे करेगा? अच्छा, पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पूछा है। देखो अब ध्यान से देखो, मजा देखो इस समय। अब सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, वही चीज कंज्यूमर किसको दे रहा है? डीलर को दे रहा है। अब डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। सीजीएसटी पेड बाय डीलर इज इक्वल्स टू CGST collected by, ये इंपॉर्टेंट है, by consumer। CGST collected by consumer is equals to कितना होगा? जीएसटी कितना है टोटल? 8% है, 18% है। तब हम लोग क्या करेंगे? 9/100 इंटू 13500। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? CGST is equals to 9%, SGST is equals to 9%। ये दोनों चीज लिख देंगे। तो CGST paid by consumer is equals, CGST collected by consumer नहीं, गलती से लिख दिया। कलेक्टेड पे कर रहा है ये किसको? डीलर को। पे कर रहा है डीलर को, तो कलेक्टेड बाय डीलर इज इक्वल्स टू 9/100 इंटू 13500। ठीक है, कितना होगा? 135 इंटू 9 5, ये होगा तुम्हारा 1 और ये होगा तुम्हारा 12, 1215। तो सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया।
ये CGST निकल गया, अब SGST निकालना है। देखो अब SGST पेड बाय कंज्यूमर पे कर रहा है किसको? कंज्यूमर किसको पे कर रहा है? डीलर को। कौन कलेक्ट कर रहा है? कंज्यूमर डीलर को पे कर रहा है। कौन कलेक्ट कर रहा है? डीलर कलेक्ट कर रहा है। इज इक्वल टू SGST कलेक्टेड बाय डीलर इज इक्वल टू 9/100 इंटू CP। किसका CP है लड़के? किसका CP है? लड़का कंज्यूमर, पेड बाय कंज्यूमर 135, सेम ही होगा पूरा ऊपर, क्योंकि CGST और SGST सेम होता है। डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते थे, ठीक है, मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करने के लिए दिया है। ये है 1215 CGST, सेम होगा SGST 1215 SGST होगा। अब ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 डिमार्केशन लाइन लगा दूं। डिमार्केशन लाइन लगा दूं, दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों का। ठीक है, चलो अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, अमाउंट कंज्यूमर पेज, सेम प्रीवियस सम जैसा। अमाउंट कंज्यूमर पेज फर्स्ट पार्ट, किंतु पूरा क्लास 8 लेवल का, क्लास 6, 7, 8 लेवल का, 7, 8 लेवल का, यहां से यहां तक, ये तुम्हारा क्लास 10 का। और ये अमाउंट कंज्यूमर पेज, कंज्यूमर क्या पेमेंट करेगा? पहले उसका CP ऑफ कंज्यूमर, फिर उसके बाद उसका CGST, फिर उसके बाद उसके SGST। कितना पेमेंट करेगा कंज्यूमर? CP ऑफ कंज्यूमर 13500 प्लस 1215 प्लस 1215, ये कैलकुलेट करके कितना होता है? 15930, 15930 इतना होता है टोटल अमाउंट कंज्यूमर प्राइस। तो ये पूरा चीज लिख लो। So we'll pause the video for, अच्छा इसके बाद आज ये वीडियो यहां तक रखेंगे। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग सम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि एक वीडियो में 3 सम ही अच्छा होगा, अगर ज्यादा सम करोगे तुम लोग बोर हो जाओगे। तो ये वीडियो यहां तक रखने दो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सम्स कंटिन्यू करेंगे, सम नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, टाटा।